अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर कुलसुम मलिक। आज भी हम एक बहुत अहम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं और मेरे साथ इस प्रैक्टिकल को करने के लिए मौजूद हैं बिलाल, मुईज और फरीना। स्टूडेंट्स, पहले हमने ये बात की थी कि किस तरह दो एलिमेंट्स मिलकर एक बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं। आज के प्रैक्टिकल में हम ये सीखेंगे कि डीकंपोजिशन रिएक्शन के अमल के दौरान जब कंपाउंड्स टूटते हैं तो किस तरह एलिमेंट्स बनते हैं। मिस ये कंपाउंड क्या होते हैं और हम इनको ब्रेक डाउन कैसे कर सकते हैं? फरीना, कंपाउंड दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है और कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए या तो आप इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल करते हैं या फिर सिंपली हीट देने से उनको ब्रेक डाउन किया जा सकता है। मिस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं और इनका क्या फायदा होता है? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में टूट जाए डीकंपोजिशन रिएक्शन कहलाता है। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि जब लाइमस्टोन को हीट किया जाता है तो ये क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाता है। स्टूडेंट्स, हमारी इंडस्ट्री को सालाना बड़ी मिकदार में लाइमस्टोन हासिल होता है जिसे सीमेंट, ग्लास और स्टील बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिस, मेरी टीचर ने मुझे मैथ में डिफरेंट नंबर को डिकम्पोज करना सिखाया था। क्या हम कंपाउंड को भी इसी तरह डिकम्पोज करेंगे? जी मुईज, आपने ठीक समझा। जब मैथ में एक नंबर को स्मॉलर पार्ट्स में या कंपोनेंट्स में सेपरेट किया जाता है तो उसे डिकम्पोजिशन ऑफ नंबर्स कहते हैं। आज के प्रैक्टिकल में हम कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करेंगे और देखेंगे कि उसके क्या कंपोनेंट्स हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर देख लेते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में टूट जाए डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमेशा एक या एक से ज़्यादा केमिकल बॉन्ड्स टूटते हैं। इसीलिए ये रिएक्शन सिर्फ उस वक्त होता है जब एनर्जी की मतलूबा मिकदार फराहम की जाए। ये एनर्जी किसी भी शक्ल में फराहम की जा सकती है। जब कंपाउंड को गर्म किया जाता है ये मुख्तलिफ हिस्सों में टूट जाता है। ये फ्रेगमेंट्स एलिमेंट्स या कंपाउंड्स हो सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अब अपने प्रोसीजर की जानिब बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा अपैरेटस मौजूद है। हमारे पास मौजूद है बंसन बर्नर, दो हमारे पास मौजूद हैं आयरन स्टैंड विद क्लैंप, ग्लास ट्यूब, स्पेचुला, ड्रॉपर, एक हमारे पास कॉर्क मौजूद है जिसमें हमने एक होल कर लिया है, मैच बॉक्स, इस बॉटल में हमारे पास लाइम वाटर मौजूद है जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, पिस्टल एंड मोटर, इस पेट्री डिश में हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद है और टेस्ट ट्यूब्स। स्टूडेंट्स, अब हम अपने प्रैक्टिकल को स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। अब हम कैल्शियम कार्बोनेट का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे और उसे पिस्टल एंड मोटर की मदद से ग्राइंड करके बारीक पाउडर बनाएंगे। स्टूडेंट्स, कैल्शियम कार्बोनेट का पाउडर अब बन चुका है। अब हम तकरीबन 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। अब हम कॉर्क की मदद से इस टेस्ट ट्यूब को बंद करेंगे। अब हम इस कॉर्क का जो होल है उसमें से डिलीवरी ट्यूब को गुजारेंगे। याद रहे कि आपका कॉर्क बिल्कुल एयर टाइट होना चाहिए। हमारा कॉर्क बिल्कुल एयर टाइट है, अगर ना हो तो आप इस पे प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाकर इसको टाइट कर सकते हैं। मिस, क्या आप बता सकती हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कॉर्क को कैसे सील करता है? बिलाल, ये पानी की मौजूदगी में टेस्ट ट्यूब के मुंह पर फूल जाता है। अब मैं इस टेस्ट ट्यूब को आयरन स्टैंड में क्लैंप की मदद से फिक्स करूंगी। अब हम इसके नीचे बंसन बर्नर को फिक्स करेंगे। अब हम एक दूसरी टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसमें ड्रॉपर की मदद से लाइम वाटर डालेंगे।
अब हम इस दूसरी टेस्ट ट्यूब को इस दूसरे आयरन स्टैंड में फिक्स करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि हमारी दोनों टेस्ट ट्यूब्स फिक्स हो गई हैं। अब हम बर्नर को ऑन करेंगे और इस टेस्ट ट्यूब को हीट देंगे। मिस, मैं देख सकती हूँ कि कलरलेस गैस के बुलबुले टेस्ट ट्यूब से बाहर आ रहे हैं और लाइम वाटर मिल्की हो रहा है। मिस, ये लाइम वाटर मिल्की क्यों हो गया? मुइज, कैल्शियम कार्बोनेट के मिल्की होने की वजह यह है कि ये इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट में तब्दील हो गया है। इस रिएक्शन को हम दर्ज झेल कीमियाई मसावात से जाहिर कर सकते हैं। CO2 plus CaOH2 equals to CaCO3 plus H2O। मिस, मैं देख सकता हूँ कि कैल्शियम कार्बोनेट थर्मल डिकम्पोजिशन के अमल के दौरान कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो गया। ठीक है बिलाल, अब हमारा आज का प्रैक्टिकल खत्म होता है। हम बर्नर को ऑफ कर देते हैं और जल्दी से इस प्रैक्टिकल को स्टेप वाइज दोहराते हैं। आज हमने देखा कि कंपाउंड्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। हमने तकरीबन 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट टेस्ट ट्यूब में डाला और फिर डिलीवरी ट्यूब के साथ कॉर्क को टेस्ट ट्यूब के मुंह पर लगाया। हमने कॉर्क को एयरटाइट बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस से सील कर दिया। बिल्कुल इसी तरह हमने टेस्ट ट्यूब को आयरन स्टैंड के क्लैंप में फिक्स किया और डिलीवरी ट्यूब के खुले सिरे को लाइम वाटर में डुबो दिया, जो कि एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में था। आखिर में हमने टेस्ट ट्यूब को बंसन बर्नर से गर्म किया। स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज कहने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। सॉफ्ट कोला ड्रिंक कार्बोनिक एसिड पर मुश्तमिल होती है। जब बोतल खुलने पे उसका प्रेशर कम होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और एक दूसरे कंपाउंड में डिकम्पोज हो जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि कार्बोनिक एसिड की बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है? स्टूडेंट्स, मेरे साथ तजुर्बा करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले तजुर्बे में मैं फिर आपके साथ होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।